हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे लंबा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों, भारत देश की प्रथम महिला आईपीएस यह थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। दोस्तों, भारत देश में सबसे अधिक खेती यह किया जाता है चावल की। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक जो खेती है वह चावल की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दोस्तों, अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है वह हुआ है सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम सिंधु शब्द से लिया गया है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य सिक्किम हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग यह कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी सीपीयू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, ऐसा फल जिसको खाने से आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है, तो यह फल हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी कीवी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर यह है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, रोजाना आलू खाने से यह आपको बीमारी हो सकती है मोटापा की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, चाय के पीने से जो बीमारी होती है यह बीमारी हो जाएगा पायरिया का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, टोटल 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का डी हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यह कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव यह हो जाएगा कुत्ता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कुत्ता। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यह झील हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत का ऐसा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है यह राज्य कर्नाटक हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों सरहुल जो है यह राज्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है वह 15 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के चेहरे फेस में कितनी हड्डियां होती है। देखिए दोस्तों मनुष्य का जो फ्रंट का चेहरा होता है, इस फ्रंट के चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह 14 होती है, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 14 हड्डियों की संख्या होती है फ्रंट फेस पर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों घूमर जो है वह राज्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है लोहा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राजधानी दिल्ली कब बनी थी। दोस्तों भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है यह बनी है 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। देखिए भारत का एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह जबड़े की हड्डी होती है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा जबड़े की हड्डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वह गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, झूलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों झूलरी जो है वह राज्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। ऑप्शन नंबर ए प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य जो भांगड़ा है यह पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कजरी जो है वह राज्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा हरियाणा राज्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों माघा जो है वह राज्य बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गरबा जो है वह राज्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों अंकलेश्वर जो है वह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा पेट्रोलियम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों पहली बार जनगणना जो भारत में हुआ था यह हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रथ मंदिर जो है वह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह जनजाति हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मुगल वंश का स्थापना या फिर संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक हैं भारत में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर है। तारापुर जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार यह पाए जाते हैं झारखंड में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है। दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है यह है जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है। दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह हैदराबाद शहर में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। अगला सवाल है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर सभी को पता होना चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन है नैनीताल, कटरा, जयपुर, जोधपुर। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट